झारखंड के अंदर में जो एक विधायक चर्चित में रहते हैं, हमेशा चर्चित में रहते हैं, ट्रेंडिंग पर रहते हैं और अपने बयानों से वो जाने जाते हैं। डुमरी विधायक के जयराम महतो को लेकर के हम बात कर रहे हैं और अभी इस वक्त सुर्खियों में बनने की कई ऐसी वजहें हैं, जिसमें से एक वजह ये है कि प्रतिभा सम्मान समारोह जो कार्यक्रम वो करवाए थे, वो कार्यक्रम को लेकर के और तो कई सारे लोग प्रतिक्रियाएं और टिप्पणी किए हैं और अलग-अलग तरीके से राय रखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर वायरल हो रही थी इस दरमियान, वो आप लोगों को मालूम होगा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ही पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री कह लेते हैं, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, जगन्नाथ महतो उनके पुत्र, बेबी महतो के पुत्र, यानी कि राजू महतो की हम बात कर रहे हैं। उनका कहना सीधे-सीधे तौर पर कि 20 सालों तक हम जनता को जो है वो अपने एतबार से जो है वो जिस तरीके से जिस भी तरीके से हो सके हमारे पापा ने वो काम किए थे, लेकिन उतना बड़ा टेंट जो है वो नहीं लगवाए थे। हिम्मत नहीं हो पा रहा था, जुट नहीं पा रहा था। लेकिन ये ऐसा क्या किए कि 20 लाख रुपए का टेंट लगवा दिए। तो ये 20 लाख रुपए की जो टेंट की बात हो रही थी इस वक्त सुर्खियों में है और काफी सारे लोग जो है वो इस पर राय रख रहे हैं। किसी का कहना है कि 20 लाख यूं ही नहीं हो जाता है, काफी बड़ी रकम है। वो टेंट या पूरा सेटअप आप कह लेते हैं लाख, 1.5 लाख या 2 लाख का होगा। 20 लाख का फेक देना, उसको ये जो है वो सिर्फ आरोप लगाना ही नहीं रह जाता है, उसको सिद्ध करना भी होता है। तो सिर्फ बोल देना ही सीमित नहीं रह जाता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको सबूत जो है वो लाके रखना पड़ता है। इसी दरमियान में केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष जेलकेम पार्टी के मनोज यादव ने इस पर बातें कहे हैं और जो बातें कहे हैं मैं आप लोगों को चाहूंगा कि वीडियो दिखाओ और ये वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देख लें। टेंट लगा था डुमरी में प्रतिभा सम्मान समारोह में। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। राजू महतो को जानते हैं ना, वही कह रहे हैं। कहाँ से आया था 20 लाख रुपया? देखिए राजू महतो जी, चूँकि हम टाइगर जगन्नाथ महतो जी को हम सम्मान देते हैं और उनका हम बहुत ही इज्जत करते हैं कि वो भी एक किस प्रकार से गरीब किसान के बेटा से होकर के पूरे डुमरी और पूरे झारखंड में क्या उन्होंने नाम कमाया, इसलिए उनका बात है। हम यही कहेंगे राजू जी, पहले जो है वो टेंटवा तो आप ही मंगवाया करते थे कि 20 लाख में, और कितना परसेंटेज दिया करते थे तो वह बता देते। वो हम टेंट पर चढ़ना जाने, हम लोग अच्छे बात बताना चाह रहे हैं कि हम ककरो आलोचना नहीं कर रहे हैं। जब प्रतिभा सम्मान समारोह डुमरी के बच्चों के विकास का, देखिए आप ये मत देखिए कि वहाँ एक लैपटॉप दे दिए या वहाँ पर बातें दे दिए, वो बात वो नहीं है। बात है प्रतिभा को निखारने का। वहाँ पर के जो बच्चे राज्यपाल महोदय से जब लिए वहाँ पर पुरस्कार, तो एक जज्बा पैदा हुआ कि अबर जो है। सही बात है। ये भी बात है कि जो बच्चे हैं, उनको जो है वो आप इतने स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ से सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, मायने नहीं है, डज़न्ट मैटर। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि किनके समक्ष, किनके हाथों हमें सम्मान दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। राज्यपाल जो एक बहुत बड़े शख्सियत होते हैं, मेन जो है वो रूल रहता है और सबसे फर्स्ट जो है वो आप कह सकते हैं नागरिक, उन्हीं को माना जाता है। यानी कि अगर राज्य की तुलना में अगर देखेंगे आप तो उनके हाथों से सम्मानित दी जा रही है, सम्मान किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, इस पर आप गौर करें, ना कि इधर-उधर की बातें। हम लोग राज्यपाल से लिए, अब हम लोगों को राष्ट्रपति से लेना है, यानी झारखंड के सही नाम बात को रोशन देश पर स्तर है। जो लड़के नहीं ले पाए, यानी वो प्रतिभा में नहीं, कमजोर थे, उन लोगों में एक जज्बा की बोले अब हम लोग पीछे हुए हैं, अगला बार की हम भी जो है गवर्नर साहब से लेंगे। तो ये कंपटीशन की भावना बढ़ाने का उद्देश्य था। यहाँ हम लोग बढ़िया बढ़िया सही बात काम कर रहे हैं और दोसर का हुरने में लगल है कि अगर 20,000 का 20 लाख का टेंट था, 30 लाख का टेंट था, के दिया पैसा। सही बात है। इस पर ज़्यादा जो है वो टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत ही नहीं है। टीका टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? यानी कि वो जो काम कर रहे हैं अपने लिए तो सबसे पहले वो नहीं कर रहे हैं, वो तो जनता के लिए कर रहे हैं। जनता चाहे एक है, अनेक है या फिर बहुत सारे हैं या फिर जो भी है। कहने का मतलब वो है कि जो भी वो कर रहे हैं जनता के प्रति कर रहे हैं। जनता के लिए कोई भी कर सकता है। अब वो ढिंढोरा पीट के करें या ये वो करें या इस हाथ से दें, इस हाथ को पता ना चले उस तरीके से दें, जैसा भी दें। लेकिन अगर वो दे रहे हैं, तो उनकी नीयत देखी जा रही है। नियत देखने के मतलब ये है कि वो आप जो है वो किसी
स्टेज में जाकर के दें या कहीं पर भी दें, दे तो वो जनता देखिए के लिए भैया, है। कुछ नहीं, हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं झारखंड को, बस यही चीज। मनोज भैया, आप कह रहे हैं कि आप सही है, लोग सही है। झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ाइए, आप लोग युवा हैं और युवाओं से उम्मीदें भी होती है। सवाल ये है कि एक विधायक का वर्तमान समय में सैलरी आई थिंक 2,63,000 है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, 2,63,000 के आसपास है। तो 3 महीना का सैलरी कितना हुआ? हमको लगता है 7 लाख के आसपास हुआ। तो 7 लाख का 75% कितना हुआ? लगभग 5 लाख के आसपास। 30 लोगों को आपने सम्मानित भी कर दिया, 20 लाख का टेंट भी लगा दिया, साउंड बॉक्स भी लगा दिया, तमाम चीज़ें भी आप लोग लगवा दी। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है, आप वहाँ पर सब प्रतिभा सम्मान समारोह में गए, उस पे स्टेज पे चढ़े भी, भाषण भी दिए, मीडिया के साथ आपने बातचीत भी किया, तो आपके मन में ख्याल आया होगा ना कि हमारे विधायक जी का तो सैलरी है 2,63,000 है, तो इतना जो ताम झाम कहाँ से होगा? इसीलिए सवाल उठ रहा है मनोज दा। आप ये सुनिए, देखिए सवाल जो आप बोले बहुत अच्छा बोले, एकदम ऐसे सवाल हमारा मिलना चाहिए। आप बता रहे हैं कि वो जोड़ रहे हैं जो पैसा का, खाली वहाँ पर जो है सो खाली प्रतिभा सम्मान लेने वाला, वो आप ये समझिए कि जब विधायक में करोड़ों खर्च कर रहे थे तो ये बिना पैसा वाला कैसे जीत गया? सही बात है। ये भी पॉइंट वाली बात है कि सीधे तौर पर आप तो ये देख रहे हैं कि अभी 20 लाख रुपए का टेंट लगवा दिए, पैसा कहाँ आया? वो उनको 5 लाख अमूमन तौर पर 75% को आप जो है वो तोड़ मरोड़ के निकालेंगे, 3 महीने का वेतन उतना ही निकलेगा। तो ये 20 लाख का टेंट या इतने सारे जो है वो पुरस्कार देने के जो काम किए हैं, कहाँ से पैसा आया? तो ये बात पर चर्चा अभी आगे कर रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पर आप समझ लें कि ये चुनाव नहीं जीते थे, करोड़ों-करोड़ रुपए खर्च हुए। करोड़ों नहीं, लेकिन कई लाख रुपए खर्च हुए। अमूमन तौर पर 35, 40 या 50 लाख अप्रॉक्सिमेटली खर्चा हुआ होगा। वो पैसा कहाँ से आया? उस समय तो उनकी सैलरी नहीं थी, वो तो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, और अगर कहीं वो पढ़ाते भी हैं, तो कितना उनको मिलता है? 10, 15, 20 हज़ार। कहने का मतलब ये है, आप समझ लीजिए। बिना पैसा वाला जीता ना, नहीं उसको कोई डोनेट किया, उसको सही पैसा बात दिया है। कोई तो विधायक बनाने के लिए। तो जो लोग विधायक बना सकता है जयराम महतो को, वही लोग चंदा देकर के टेंट पे लगवा दिया। तो आप इस बात को मानते हैं कि चंदा देकर टेंट लगाया गया? लगा, यदि बता रहे हैं, अगर वो गिने हैं 20 लाख लगता है कि 30 लाख, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन यदि वो कह रहे हैं तो यदि ऐसा हुआ होगा तो वो देने वाले बहुत सारे होते हैं क्षेत्र में कि खाली प्रतिभा खाली विधायक जी देंगे। हम भी कल्याण का, जो आप कहीं मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो मंदिर मस्जिद में जो गए, आप जो पूजा किए तो उल्टे 500 रुपया दे करके चलाए, 1,000 रुपया दे के चलाए, तो क्या कहिएगा? पंडित जी के यहाँ पर जो है तो कुछ हो नहीं था, 1,000 कहाँ से आ गया? 5 लाख कहाँ से? अब ऐसा ही होता है कि देखिए क्या है ना कि सवाल लोग इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि प्राइज मनी और जो सम्मान समारोह था उसमें उसका जो अमाउंट कम था, लेकिन टेंट का अमाउंट ज्यादा था, ऐसा लोगों का कहना है। और जैसा राजू महतो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप बात सही बोल रहे हैं। हमने क्या बोला? हम ये प्रतिभा सम्मान में हम अपनी सैलरी का 75% दे देंगे, हम इसको प्रतिभा सम्मान में खर्च करेंगे। अब ये नहीं कि उसमें अपना सैलरी तो दिए लोग और दिया तो बड़ा बड़ा हो गया। तो वही तो पूछ रहे हैं, कौन दिया? आप कौन दिया सो आप वो जानेंगे, उनके क्षेत्र की बात है, हम क्या जानेंगे? आपको नहीं पता है? नहीं, हमको इसके बारे में पता है। अच्छा, चलिए, एक और आरोप लगा रहे हैं कि डुमरी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक विधायक किसी को थपड़ियाए हैं, माने कि थप्पड़ लगाए हैं। दूसरे साइड से भी शायद विधायक जी को धक्का मुक्की किया गया है, मतलब जयराम जी को भी कॉलर पकड़ा गया, धक्का मुक्की किया गया। हम नहीं कह रहे हैं, राजू महतो जी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात बता रहे हैं कि हमारे विधायक जी पर जो आरोप लगा रहे हैं कि वह विधायक जी लपड़ थपड़ कर दिए, तो विधायक जी पगला है जी, हमारे लपड़ थपड़ कर देंगे। FIR कैसे हो गया? तो FIR कैसे होता है? थाना से आप नहीं जानते हैं, झारखंड में क्या स्थिति इसे नहीं जानते हैं? थाना कैसे चलता है सो आपको नहीं मालूम है? मालूम है, बढ़िया से मालूम है ना। 3 FIR झेल रहे हैं हम। FIR झेल रहे हैं ना। आप क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। तो ये क्या होता है? सो कुछ नहीं, हम वो अपने नहीं कह रहे हैं कि कोई। देखिए, आप लोगों की नज़र में जब आएंगे, आप क्षेत्र में निकलेंगे, काम करेंगे, जनता के प्रति आप सब कुछ जो है वो समर्पित कर देंगे। कहने का मतलब ये है, तो देखिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आपके आस पड़ोस में भी इतने सारे लोग हैं, तो सभी लोगों को आप खुश नहीं रख पाइएगा। कहने का मतलब सीधा सपाट यही है कि सभी को आप जो है वो खुश नहीं रख पाइएगा। कोई आपसे जो है वो नाराज जरूर होंगे, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन होंगे। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा की संख्या में आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपको देखने चाहने वाले हैं,
लेकिन वहीं इक्का दुक्का 2-4-5% ऐसे भी लोग रहते हैं जो आपसे जो है वो नफरत करते हैं। वही सारे लोग तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपनाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। कहने का मतलब गलत कौन, सीधा ये। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। एफआईआर होना अलग बात होती है। हाँ, कुछ कुछ सही एफआईआर भी होता है, कुछ सही एफआईआर सही है। होता है, लेकिन कुछ गलत भी होता है, इस बात को मानिए। और बोलते हैं कि लपड़ थप्पड़ ही कर दिए तो विधायक जी पगला है, लड़ घुरेंगे। अरे जब तक थे आज में ये माननीय बनने के बाद में, और वो काहे लड़ेंगे जी, ओकर बॉडीगार्ड नहीं है तो कह तो रहा है कि जो उनके बॉडीगार्ड थे, बॉडीगार्ड करेगा। कह तो रहा है कि जो उनके बॉडीगार्ड थे, उनके जो समर्थक थे, वो लपड़ थप्पड़ किए, उसके बाद विधायक जी भी आके लपड़ियाए हैं। अरे भैया, ये चीज को आप पूरा समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और कोई आप में हमको मिलिएगा और आपको हम लपड़ थप्पड़ करने लगे। कुछ हरामी पंथी। देखिए, पहले भी हम आपको कहे हैं कि देखिए, आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिद्ध करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आरोप कोई भी लगा सकता है। अमूमन तौर पर आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके ऊपर में भी कोई किसी की नज़र पड़ी और आपके ऊपर जब नज़र पड़ी तो उसका निगाह दूसरे टाइप का था। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? तो आपके ऊपर वो कुछ भी कर सकता है। आप कुछ नहीं किए, लेकिन इल्ज़ाम कुछ भी वो लगा सकते हैं। कि कोई किया ऐसे होगा, लोग हैं। हरामी पंथी किया होगा, वो अपना बात नहीं बता रहा है। वो खाली आपको सही है। बता देगा विधायक जी लपड़ थप्पड़ कर दिए, ये कर दिए, तो पगला है विधायक, लेकिन मार ले घुरे। गलत किया होगा। और सबसे पहली बात है कि वो माननीय के पद पर है। उनको एक-एक कदम फूँक के चलना है। वो ऐसे-वैसे जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा नहीं करने लगेंगे। सबसे पहली बात ये है, मीडिया में बने रहते हैं, उनके हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ नेगेटिव बातें जो है वो कुछ नकारात्मक बातें अगर पहुँच रही है और निकल कर सामने आ रही है, तो बहुत तेज़ी के साथ वो वायरल होगी। उसकी छवि को भी नुकसान पहुँच सकती है। इस पर तो आप ये नज़र और डालिए। सबसे बड़ी बात ये नहीं किए होंगे, पूरा विश्वास है। क्या कि हो सकता है लेकिन मान तो लीजिए कि उनके समर्थक लपड़ थप्पड़ किए होंगे, तो जयराम जी तो पढ़े लिखे आदमी है, पीएचडी होल्डर, उनको तो समझाना चाहिए कि नहीं हमारे क्षेत्र का आदमी है, रहने दीजिए। अरे भैया, समझाते में कभी कभी वैसा हो जाता है। अब मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है, अब हमको कोई गाली दे देगा तो हमारा समर्थक जो है तो बर्दाश्त करेगा, वो तो मारिए थे तब तक हम। विधायक जी तो समझा सकते थे ना। अरे बोल रहे हैं ना कि समझाने, वो तो जब शुरू हो जाता है बात कि अगर यदि कोई अपशब्दों का प्रयोग कर देगा तो वो लोग वो समर्थक तो मानेगा नहीं, वो तो कुछ बोलबे करेगा। हाँ, इनके समझाने के बाद रुक सकता है, लेकिन अचानक कोई अपशब्द बोल देगा तो वो टूटिए जाएगा पब्लिक। तो ऐसा हुआ होगा कभी तो। मनोज दा, अभी आपके पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर केस भी दर्ज हो रहा है, आपके विधायक जी पर दो केस दर्ज हो गया है, आपके समर्थकों के ऊपर यौन शोषण के मामलों में केस हो रहा है, आपके विधायक जी के ऊपर मारपीट के मामलों में केस हो रहा है। आखिर क्यों इतना केस हो रहा है? देखिए, हम तो इतना कहेंगे अपने समर्थकों से भी कि पैर फूंक फूंक करके रखो। चारों तरफ सही से है, सही है। दुश्मन दांव लगा के बैठल है, कखने कौन केस कर देगा, कखने कहाँ तुमको फंसा देगा, यह सोच करके रखो। ये चीज जो है वैसा काम नहीं करना है जो कि आपको वो गड़बड़ी करे। जहाँ तक जो भी गलत, देखिए हम गलत का कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। अगर कोई गलत किया है, जो यौन शोषण का बात किए, अगर यदि कोई गलत किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। सुषमा बड़ाई जो आरोप लगा रही हैं आप ही के पार्टी के एक नेता के ऊपर, जयराम जी का ऑडियो वायरल होता है, वो समझाने का कोशिश करते हैं, कितना सही मानते हैं उसको? देखिए, एक बात, हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ पचड़ा पड़ना चाहते हैं। काहे कि देखिए, हम पचड़ा का सवाल नहीं कर रहे, हम इंसाफ करना जानते हैं। उन्होंने ST-SC कोर्ट में केस किया है, ठीक है। हम पार्टी के लोगों को बचा सकते हैं कि हम लोग भेदभाव करेंगे, पार्टी का है तो हम बचाएंगे, लेकिन पुलिस तो नहीं ऐसे करेगी। अगर यदि वो आरोप सही होंगे तो कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि जयराम महतो के ऊपर जो है लगातार जिस प्रकार से FIR दर्ज हो रहा है, अभी 2-3 FIR दर्ज हो गए, आने वाले समय में कुछ और FIR दर्ज होता है, मामला को अगर कोर्ट में जाएगा, ट्रायल में जाएगा, अगर सजा होगा तो उनकी विधायक चली जाएगी, कोई साजिश हो रहा है क्या? एकदम पूरे साजिश हो रहा है ये चीज जो। देखिए, ये बातें तो निकल कर सामने आने का मतलब यही है कि साजिशें चल रही है। इस बात पर ज़रा गौर करें, वरना विधायक तो अनेक हैं, लेकिन उन पर भी कोई नज़र क्यों नहीं रखी जा रही है। वो लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, ये भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़र है बस।
है हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि इस साजिश में जो है फंसना नहीं है। माननीय विधायक जी से भी हम कहेंगे। लेकिन रोज कोई ना कोई ऑडियो वायरल हो जाता है दादा। अरे ऑडियो वायरल होला, अरे जकर जब चर्चा हम लोग शुरू से जो है चर्चे के विषय रहे हैं। जब बोले ना कि जब हम लोग वह सभा करते थे चुनाव के पहले, तब भी लोगों को में हड़कम में हम लोग बार बोलते थे दा तेरी की सब कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोग हो करता है और कुछ दिन में जो है वह चुनाव में सब हार जाएगा, जब सूत जाएगा। जब हम लोग ये परफॉर्मेंस कर दिए तो ये जरूर भाजपा से मिल गया होगा, ये भाजपा से मिलल है। तो वो नहीं ये जेएमएम का अरे पूरा एकरा मुख्यमंत्री दुलरुआ बनैले है, तो ये सब आरोप लगने लगा। अब हमार सरकार जब बन जाएगी तकर बाद कहेगा ये नहीं चलेगा, सरकार ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अब जो है थोड़े दिन में गिर जाएगा। अगर जो हम सरकार 5 साल चला करके दे, अबर आ गया दोबारा रिपीट नहीं करेगा। जब हम 10 साल चला देंगे तो कहेगा अरे 10 साल चलाए ना कुछ अबरी तो ऐबे नहीं करेगा। हम लोग लगातार हिट करते जा रहे हैं और वो लोग फिट नहीं हो रहा है मेरे साथ में, इसीलिए बना रहे हैं। बार बार अपने समर्थकों से कहेंगे कि थोड़ा सा संयम से काम लीजिए। एक और आरोप है कि डुमरी में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, रंगदारी भी आपके समर्थकों के द्वारा मांगी जा रही है। हम नहीं कह रहे हैं, राजू महतो जैसा कह रहे हैं। देखिए ना, आपको बता रहे हैं कि पूरे 81 विधानसभा में से खाली डुमरिया में सब चीज हो रहा है, इस बात को समझिए। और ये लोग जानता है नबरा मौगी सबके भौजी, ये कहावत सुने हैं ना, ये नबरा मौगी सबके भौजी। ये नया पार्टी है, छोटा है, कुछ नहीं करेगा, यही है तो दूसरा 26 को और 22 को जीता बीजेपी। वहाँ पर इन लोगों हिम्मत नहीं कहने का, वो खाली डुमरी के बारे में करें। भाजपा भी वो पर जेएमएम पर नहीं सकेगा, आएगा कगरा जयराम महतो पर, सब जो है सो एकरे पर। ये लोग बांटा बांटी किया था ना कि 5 साल तुम मजा मारो, 10 साल 5-10 साल हम मजा मारेंगे। हम लोग जो ढुके ना, इन लोगों का खलबली मच गया, अरे ये तो अब ये ढुक गया तो ये तो 5 साल ये हो मजा मार लेगा। तब हम पते नहीं, हम ढुक गए ना तो अब निकलबो नहीं करेंगे। तुम लोग कतना कुछ करोगे, हम लोग ढुकले रहेंगे। रांची में कम, आजकल कोडरमा में ज्यादा दिख रहा है। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है लोगों की सेवा में लग गए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं मनोज दा आगे का? प्लानिंग हम कुछ नहीं करें, जनता प्लानिंग करेगी। अच्छा। ये जनता जो है सो जो भी जनता कहेगी, हम जनता का सेवक बन करके देखिए। आपको जानते होंगे कि हम पारा टीचर के लिए खून बहाए, जेल भी गए। बिल्कुल। और आज हमारा ये बता रहे हैं कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर हमारे एगो पारा टीचर नहीं है। उसके पढ़ाए हुए बच्चे आप जान रहे हैं कि जेपीएससी के लिए लड़ाई किए थे, मार खाए, जेल गए थे, आपको मालूम होगा। जो मैं बोलता हूँ हकीकत ठोक बजावे। अभी सीजीएल का बोला था कि गलौ भैंस पानी में एकदम भ्रष्टाचार, और उसके लिए हम लोग, उसके लिए भी हमारे पर केस मुकदमा हुआ है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति के लिए भी हम लोग लड़े और उस पर भी जो है सो हम लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ। ये सब सारी चीज़ों को जो है वो सब लोग समझ रहा है कि ये पार्टी लोग बोलता है जीतेंगे तब करेंगे, हम लोग जीतने के पहले कर रहे हैं। हम जीतने के पहले कर रहे हैं कि तेरे सुख दुख में हम साथ हैं। और तब भी हम भले आप हम जेल गए, जो भी कुछ हुआ, लेकिन आपके लिए हम कदम पीछे नहीं रखे। अब जनता आप डिसाइड करें। 20 लाख का टेंट लगा था डुमरी। ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। सीधे तौर पर कहने का मतलब ये है कि मनोज यादव ये जो बात करते नजर आ रहे हैं, वो बात को थोड़ा सा आप समझिए कि नई पार्टी है, लोगों की नजर इस पर है, टिकी हुई है, क्योंकि ये लगातार तरक्की कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रही है और एक सकारात्मक चीजें देखने को मिल रही है। तो ये लोगों को देखने में सहन नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और चालू रहेगी। इस बात पर आपको एग्री करनी पड़ेगी। सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कई तरीके से लग रहे हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है। अब लापड़ झापड़ का ये जो मामला सामने आया कि थपड़ा दिए हैं और बेल्ट निकाल करके मारे हैं, और सीधे तौर पर जब सवाल किए गए हैं जयराम महतो जी से, तो उनका कहना है कि हम बेल्ट पहनते ही नहीं है। वो तो गनीमत है कि हम राज्यपाल का जब प्रोग्राम था, यानी कि प्रतिभा सम्मान समारोह, उसमें हम शर्ट पहने थे, इन किए थे कुछ लोगों के कहने पर, तो उस दिन हम सिर्फ बेल्ट पहने थे, बाकी बेल्ट हम पहनते ही नहीं है।
अमूमन तौर पर कोई भी प्रोग्राम पे आप हमें देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बेल्ट नहीं पहनते होंगे, क्योंकि शर्ट वगैरह तो इन नहीं करते हैं, वो तो टी शर्ट पहनते हैं और बात जब बोल रहे हैं तो सही है। इसका कोई भी जो है वो सच्चाई से वास्तविकता नहीं है। इस बात को आपको माननी पड़ेगी। जो एफआईआर हुई है किस वजह से हुई है, कौन किए हैं, जांच का विषय है, क्यों किए हैं। अब ये बात है, राजू महतो जी लगातार ये बात कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। जरा आप समझिए, उनका कहना है कि 20 लाख रुपए का टेंट लगाना। अगर आपसे हिसाब किताब मांग लिया जाएगा और जो ये काम कर रहे हैं टेंट वाले, अगर वो बात ये बता देंगे सच्चाई कि 20 लाख रुपए का ये टेंट ही नहीं है, ये तो टेंट 1.5 से 2 लाख रुपए का टेंट है, फिर आप क्या बोलिएगा। ऐसे खुल्लम खुल्ला बातें जो बोल रहे हैं उस वक्त आप क्या बोलिएगा। ये बातें हैं थोड़ा सा, तो देखिए इस पर ज्यादा नजर जो है वो दौड़ाने की, बातें समझने की या दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स राजनीतिक है, इतना होते रहेगा। एक अलग प्रकार के जो काम करने में जो एक नजरिया और अलग एक राजनीति करने के लिए लोग आते हैं, उसके ऊपर में इल्जामात जो है वो झूठ सत्य हर तरीके से लगाते नजर आते हैं। वीडियो को शेयर करते हैं। मनोज यादव जी का ये बयान जो रहा है, बयान आप लोगों ने सुने हैं, बातें ये जो लगातार बोलते नजर आए हैं, इस पर आप लोगों का जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो राय हैं, जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।